जय बाबा के भक्तों। तो भक्तों, आज बताने वाला हूँ मैं कि बाबा का जो व्रत है वो कैसे किया जाता है। बहुत सारे भक्त पूछते हैं, मैंने वीडियो बनाई है पहले भी, पर आज एक और विधि बता रहा हूँ आपको, और एक आसान सी विधि कि जिससे आप बाबा का जो व्रत है वो कर सकते हैं। और ये जो बाबा का व्रत है ये सर्व मनोकामना पूर्ण होता है, यानी कि सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, बशर्ते बशर्ते पूरी श्रद्धा से किया जाए, पूरी भक्ति से किया जाए, पूरी ईमानदारी से किया जाए। बाकी सब पॉसिबल है। ये एक ऐसा व्रत है बाबा का जिससे हर तरह की समस्या का निदान भी हो सकता है। देखिए, व्रत, पूजा पाठ, कृपा तभी मिलती है जब उसमें भक्ति पूरी हो, उसमें श्रद्धा पूरी हो। ठीक है, तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको बाबा का व्रत कैसे किया जा सकता है। जय बाबा के भक्तों, बाबा का जो ये चैनल है चेला गोरखा, इसको अभी आप जहाँ नाम आता है ना चेला गोरखा, उसके बराबर में लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबा कर उसको सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को शेयर कर दें, और हर ज़रूरतमंद भक्त तक, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस भक्त तक इसको पहुँचाएं। ये भी बाबा की सच्ची सेवा है, आप ये कार्य ज़रूर करें। जय बाबा की जय। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम महार की जय। बाबा की सरकार तेरी सदा है जो, बागड़ के महाराज तेरी सदा है जो। तो चलिए मेरे बाबा की कृपा से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि किस दिन बाबा का व्रत करें, बृहस्पतिवार को करें, सोमवार को करें, बुधवार को करें, वो कन्फ्यूज़न अपनी दूर कर लें। रीज़न सारे दिन बाबा के हैं, हर दिन बाबा का। कौन सा दिन ऐसा जो बाबा का नहीं है, जिस दिन आप बाबा को याद नहीं कर सकते? तो सारे दिन बाबा के हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नियम बनाना है। वो नियम ये होगा कि आपको इस दिन, यानी कि कोई भी एक दिन आप ले लीजिए, उस दिन आपको व्रत करना है। मैं दिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखिए आज की डेट है, कार्य का समय है, तो हो सकता है किसी की छुट्टी सोमवार को होती हो, किसी की मंगल को होती हो, किसी की संडे को होती हो। तो जो मतलब कहने का ये है कि मैंने कहा ना, भक्ति, पूरी भक्ति ईमानदारी से होना चाहिए। तो पूरी भक्ति ईमानदारी से कब होगा? जिस दिन आपके पास समय होगा। तो जिस दिन भी आपके पास समय हो उस दिन का एक नियम बना लिया कि जब ये पर्टिकुलर दिन है, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस दिन, जिस भी दिन मैं फ्री हूँ तो मैं इस दिन बाबा के व्रत करूँगा। तो उस दिन के बाबा के व्रत का नियम ले लीजिए आप। पहली बात तो ये। दूसरी, एक होता है कि भी जी मैं करता रहूँगा कभी भी, मतलब जब तक है जब तक करता रहूँगा। एक होता है नियम बांधना कि मैं 5 करूँगा, 7 व्रत करूँगा, 11 व्रत करूँगा, 21 व्रत करूँगा, इस तरीके से। तो इन दोनों में से कोई भी एक नियम आप ले सकते हैं। वैसे मैं अपना बताऊं पर्सनली, अगर मेरी बात माने, मेरी सलाह माने, तो मैं आपको दिन निर्धारित करने के लिए बोलूँगा, अर्थात 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन। आप कोई भी व्रत का एक दिन निर्धारित कर लीजिए, मैं 5 व्रत करूँगा, 7 व्रत करूँगा या 11 व्रत करूँगा। तो जो दिन निर्धारित होंगे उतने दिन आपको व्रत करना है। यानी सपोज आपने 5 दिन निर्धारित किए तो आपको 5 व्रत करने हैं। अब मान लो आपने सोमवार का दिन निर्धारित किया और 5 व्रत किए निर्धारित किए, तो आपको प्रत्येक सोमवार 5 सोमवार लगातार आपको व्रत रखना है बाबा का। ठीक है, और जो छठा सोमवार आएगा उस दिन उस व्रत का उद्यापन करना है, यानी कि बाबा का प्रसाद चढ़ा देना है मंदिर में जाके। उद्यापन कैसे करते हैं बाबा के व्रत का, मैं आपको पहले उद्यापन बता दूं, फिर आपको व्रत बताऊंगा व्रत कैसे करना है। ठीक है, तो सपोज आपने 5 दिन का व्रत लिया, छठे दिन जब छठा सोमवार आएगा तो आपको व्रत का उद्यापन करना है, या अगर 7 दिन का है तो 8वें सोमवार को, 11 दिन का है तो 12वें सोमवार को। सुबह सुबह आपको उठना है, नहाना है, स्नान करना है, बाबा के हाथ जोड़ने हैं, महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा महाराज, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे व्रत का जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ, और आज मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें, मैं आपका प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। और आपको क्या करना है, बाबा की ज्योत करने के बाद में, ठीक है, ऐसा संकल्प करके बाबा की ज्योति करेंगे, और ज्योति करने के बाद में आप बाजार जाएंगे, बाजार जाके आप जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प के हिसाब से 21, 31, 51, 101 जितना भी आप प्रसाद ले सकते हैं आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है कि भाई मैं 1000 का चढ़ा सकता हूँ या मैं 100 रुपये का चढ़ा सकता हूँ। समर्थ की बात है, भक्ति की बात है, भावना की बात है, यहाँ पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो जो भी आप प्रसाद ले सकते हैं वो प्रसाद लेंगे और बाबा के मंदिर में आप उसको चढ़ा देंगे, प्रसाद को चढ़ा देंगे बाबा के मंदिर में।
और बाबा से फिर प्रार्थना कर लेंगे। और जो भी आपकी इच्छा आपने पहले दिन बोली थी, हर व्रत में आपने एक इच्छा रखी होगी ना, मैंने कहा ना, एक हर इच्छा के लिए हम अपने को भी व्रत कर सकते हैं, संपूर्ण इच्छा पूर्ण थी, उस इच्छा को एक बार फिर से दोहरा देंगे कि बाबा आपकी कृपा से इच्छा मेरी पूरी हो और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तो ये ऐसे करके आपका बहुत सिंपल सा उद्यापन है, इसमें मतलब कोई आफत नहीं है, ये प्यार से करना है। अब मैं आपको बता दूं व्रत करने कैसे है। जब भी आप व्रत करते हैं, यानी आपने पहले एक नियम ले लिया कि मैं 5 दिन करूँगा, इस दिन करूँगा, तो जब भी आप पहला व्रत करेंगे तो आप स्नान करेंगे, सुबह सुबह स्नान करेंगे, उसके बाद बाबा का दीपक लगाएंगे, बाबा के हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और बाबा से अपनी इच्छा की पूर्ति की कामना करेंगे कि बाबा मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए, मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा काम धंधा ऐसा है, या मेरा बच्चे की ये प्रॉब्लम है, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा करके आप जो भी है एक इच्छा आपके बाबा को सामने याद रखिएगा। 5 सोमवार, अगर 5 का व्रत है या 7 का व्रत है या जो भी है, तो वो इच्छा सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज तो ये है, अगले व्रत में दूसरी है, तीसरे व्रत में तीसरी है, तो वो इच्छा आप पालेंगे बाबा से, ठीक है। और अंत में आप बाबा की आरती करेंगे। आरती करने के बाद बाबा से प्रार्थना करने की, हे मेरे महाराज, हे मेरे गुरुदेव, मेरा जो व्रत का संकल्प है वो पूर्ण हो, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतना आशीर्वाद दे, कह के आप पड़ जाएंगे। देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं व्रत में हमेशा बोलता हूँ कि व्रत का मतलब है आपको व्रत लेना है। व्रत का मतलब आहार का भी अभाव है। व्रत का मतलब आपके अपने शरीर के जो कृत्य हैं उनका भी अभाव है। व्रत का मतलब आपके जो क्या कहते हैं ना कि वाणी के जो कृत्य हैं उसका अभाव है, ठीक है। इस व्रत में आपको क्या क्या करना, कुछ सावधानियां व्रतनी होती हैं। पहली, व्रत के दौरान आपको अपने शरीर से कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अपने शरीर से मतलब अपने कर्म से कोई भी गलत कार्य करना नहीं है। यहाँ तक कि आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। आपको किसी के साथ भी संबंध बनाने की इजाज़त नहीं होती है। उस दिन आप कोई भी उल्टा सीधा प्याज, लहसुन या कोई भी मांस, मच्छी, अंडा नहीं खा सकते हैं जिस दिन व्रत होगा, ठीक है। तीसरा, जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आपको अपनी वाणी पे भी संयम रखना है, यानी सौम्य रहना है, किसी को गालियाँ नहीं देनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस तरह का भी आपको जो संयम देना है। चौथा, आहार का संयम, यानी कि भोजन का संयम। आपको अपने भोजन पे भी संयम रखना है। मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं खाना है, किंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पूरे दिन में एक ही बार व्रत खोलेंगे अपना, यानी शाम के समय खोलिए, 4, 4:30, 5, 6 जितने बजे भी आपको आपके शरीर के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से आसानी है उस हिसाब से खोलिए। बहुत सारे भक्तों को परेशानी होती है तो वो दिन में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम चाय या कुछ दूध जैसा आइटम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तरल आइटम, पानी, पेय पदार्थ, पानी तो आप कितना पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा चाय या दूध आप दिन में मैक्सिमम 2 बार ले सकते हैं। देखिए समझने वाली बात है, हम व्रत कर रहे हैं मतलब हमने कुछ छोड़ने का संकल्प लिया है, हमने सोचा है कि हम बाबा के लिए, ये बाबा हम आपके आशीर्वाद से इस संकल्प पे, इस कार्य पे अपनी मजबूती से प्रण ले रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। अब ये नहीं होता कि उस दिन यार व्रत के नाम पे आप खाए जा रहे हैं, नहीं। व्रत मतलब व्रत, ठीक है, और बाबा की स्तुति करेंगे जितनी भी आप कर सकते हैं। इतना आसान सा उपाय है। खाने में आप, मैं बताऊं, आप फलाहार ले सकते हैं, यानी फलों का आहार कर सकते हैं। आप सिंपल रोटी सब्जी बना सकते हैं, बिना मतलब कहते हैं ना कि फालतू की वो नहीं है ना। आप पतले पतले 2, 4, 5 पराठे बना सकते हैं, आलू की टमाटर की सब्जी बना सकते हैं, या कोई भी सब्जी बना सकते हैं। कुल मिला के बात है, तामसिक ना हो, सात्विक भोजन करना है आपको, प्याज लहसुन नहीं खाना है आपको। और जो भी भोजन आप करेंगे उस भोजन का आप भोग बाबा को लगाएंगे पहले, उसके बाद भोजन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये व्रत की विधि आपको समझ में आई है और इस व्रत से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चैनल को अभी शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर कहता हूँ कि हर भक्त तक, जिस भी भक्त को मजबूर है जो,
उस भक्त तक इस चैनल का पहुंचना जरूरी है, बाबा की ख्याति का पहुंचना जरूरी है। ऐसा साथ दें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।